हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। दोस्तों, जैसा कि हम SSC GD भर्ती के लिए जो कि एग्जाम आपका फरवरी में है, GS प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हम पहुंच गए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 14 पर। सबसे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 13 के 5 रिवीजन प्रश्न। इसी प्रकार आप शानदार रिवीजन करना चाहते हैं तो स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। टाइगर इन द टनल किसकी बुक है? तो ये रस्किन बॉन्ड की बुक है, टाइगर इन द टनल। पहले क्रिकेटर अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाले कौन थे? तो सलीम दुर्रानी। सलीम दुर्रानी यह पहले क्रिकेटर थे जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिला है। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट किस गवर्नर जनरल के समय बना? तो हेस्टिंग के समय आया आपका बंगाल गजट। प्रेस इंडिया एक्ट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने सदस्य थे? तो इसमें आपके 24 सदस्य थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन कहलाता है। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का पहला प्रश्न। इनमें से कौन उड़ीसा का एक लोकप्रिय त्योहार है? तो धानु यात्रा यह उड़ीसा का त्योहार है। इसे हम दुनिया का सबसे बड़ा खुला रंगमंच कहते हैं। गुड़ी पड़वा आपका महाराष्ट्र का हो जाएगा। होला मोहल्ला यह पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। होला मोहल्ला कहाँ का है? गुड़ी पड़वा आपका महाराष्ट्र का है। होला मोहल्ला कहाँ का हो जाएगा? यह पंजाब का है। कहाँ का है? पंजाब का है। गुरु गोविंद सिंह जी ने इसकी शुरुआत की थी। थ्रू ओणम यह ओणम का 10वां दिन को हम बोलते हैं थ्रू ओणम, जो कि केरल में सेलिब्रेट किया जाता है। उड़ीसा के अन्य इम्पोर्टेंट त्योहारों की यदि हम बात करें तो उड़ीसा के इम्पोर्टेंट त्योहार आपकी आंखों के सामने रज पर्व, यह 4 दिन तक मनाया जाता है, धरती माता से संबंधित है। नव कलेवर यात्रा भगवान जगन्नाथ की यात्रा उड़ीसा में मनाई जाती है। नुआखाई यह पूछ लेता है कि किससे संबंधित है? तो कृषि से, फसल से संबंधित त्योहार है। विष्णु संक्रांति, विष्णु संक्रांति उड़ीसा का हैप्पी न्यू ईयर, उड़ीसा का न्यू ईयर क्या होता है? विष्णु संक्रांति। बोईता बंदना महोत्सव यह भी उड़ीसा का है। इको रिट्रीट उत्सव, पुरी बीच उत्सव, यह सभी आपके उड़ीसा के होने वाले हैं। तो क्वेश्चन में पूछा था इनमें से कौन उड़ीसा का एक लोकप्रिय त्योहार है? तो झानु यात्रा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा खुला रंगमंच है, उड़ीसा का प्रमुख त्योहार है। अखिल भारतीय धर्म जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारतीय जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत इस्लाम का पालन करता है? तो इस्लाम धर्म के लोगों की संख्या प्रतिशत में क्या है, यह क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है। तो 14.23%, 14.23% यह इस्लाम की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार। हिंदू की बात करें तो 79.8% यहाँ पर हिंदू है। SSC GD भर्ती 2023 उठाएंगे तो उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था कि ईसाई की संख्या कितनी है परसेंटेज में। ईसाई 2.3% हैं, सिख 1.7, बौद्ध 0.7, इसके बाद जैन 0.4% है। और इसमें मुस्लिम कितने हैं? इस्लाम 14.23%, हिंदू 79.8%, ईसाई 2.3, सिख 1.7, बौद्ध 0.7, जैन 0.4। धर्म आधारित साक्षरता की बात करें तो सबसे ज़्यादा शिक्षित जैन धर्म 94.9, 84.5 ईसाई धर्म, इसके बाद आपका आ जाता है बौद्ध धर्म, फिर हिंदू धर्म 73.3%। इसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है दादा साहब फाल्के अनुसार दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो दादा साहब फाल्के अवार्ड पहले जीतने वाले देवका रानी रौरक हैं। देवका रानी ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता था पहली बार। दादा साहब फाल्के की बात करें तो इनके द्वारा बनाई गई फिल्म है राजा हरिश्चंद्र, 1913 में आई थी, जो कि पहली भारत की मूक फिल्म है। पहली बोलती फिल्म आलामारा 1931, 1931 में आई थी। सत्यजीत रे का नाम आपको याद रखना है। इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड 1984 में मिलता है। न्यूनतम बात करें 2024 का तो मिथुन चक्रवर्ती को यह अवार्ड दिया गया है। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2024 मिथुन चक्रवर्ती। राज्यसभा में पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त बनी है। नरगिस दत्त थी राज्यसभा की पहली अभिनेत्री। दुर्गा खोटे यह दूसरी बनी थी। नरगिस दत्त पहली राज्यसभा में अभिनेत्री बनी थी जो कि सदस्य बनी थी, उसके बाद दुर्गा खोटे दूसरी हैं।
फिल्म क्षेत्र में यह अवार्ड दिया जाता है। यही क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, तो फिल्म क्षेत्र से है। इसकी शुरुआत कब होती है, तो 1969 में यह स्टार्ट होता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 दूसरे यह तो पहले तो हमने पढ़ लिया कि देवका रानी रौनक को मिला था पहली बार, लेकिन दूसरी बार किसे मिला था, BN सरकार, बंगाली में 1970 में दिया गया। पहला यदि पुरुष पूछे तो BN सरकार हो जाएगा। क्रम दूसरा है लेकिन पुरुष में पहला है। तीसरे 1971 में पहला मरणोपरांत पृथ्वीराज कपूर को दिया गया। अगला प्रश्न, किसी भी टेनिस खेल में फर्स्ट पॉइंट होता है तो फर्स्ट पॉइंट 15 होता है। फर्स्ट पॉइंट कितना होता है, 15 होता है। टेनिस की बॉल की वजन पूछ दिया जाता है 56 से 59.5 ग्राम, यह टेनिस की बॉल का वजन होता है। टेनिस के मैदान की बात करें तो इसकी लेंथ लंबाई 78 फीट होती है, चौड़ाई 27 फीट होती है और यह सिंगल्स में होती है। सिंगल्स में 27 फीट और डबल्स में 36 फीट हो जाती है। सेकंड पॉइंट कितने अंक का होता है, तो 30 अंक का। हमने जैसा कि पढ़ा फर्स्ट पॉइंट में कितने अंक होते हैं, 15। सेकंड में आपको डबल करना है, 30 होते हैं और थर्ड पॉइंट में आपको 10 बढ़ाना है, 40 होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे 40-40 दोनों का स्कोर यदि हो जाता है टेनिस में तो उस शब्द को क्या कहते हैं, उसे हम ड्यूस कहते हैं। यदि बराबर स्कोर हो जाता है, ड्यूस के बाद लगातार 2 अंक बनाने पड़ते हैं। कितने अंक बनाने पड़ते हैं, 2 अंक। इसमें जो पहला अंक बनाते हैं उसे हम एडवांटेज कहते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 में दिए गए निम्नलिखित में से कौन सी योजना रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने से संबंधित है, तो रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने से संबंधित योजना है आपकी PM प्रणाम योजना। इसके बाद PM श्री की बात करें तो PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, यह 2022 में आई। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए PM डिवाइन योजना जो कि 2022 की ही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है, गंगखर पुनसुम। यह सबसे ऊंचा यहाँ पर भूटान का पर्वत है जिस पर चढ़ाई करना बहुत कठिन है। इस पर बहुत कठिन है, अभी तक कोई नहीं चढ़ पाया है। पाकिस्तान का तिरचमीर है, पाकिस्तान की सबसे ऊंची तिरचमीर। बांग्लादेश के काराडोंग, अफगानिस्तान की नौशाक, चीन की चुमलुंगा। इसके बाद पिडरुतो लगला, यह श्रीलंका की, म्यांमार की खाकोबी राजी है। इसके बाद अगला प्रश्न आ जाएगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं आर्टिकल 214 के तहत। और सर्वोच्च न्यायालय की संबंधी प्रावधान है वो 217 में है। हाई कोर्ट यहाँ पर भारत में अभी कितने हैं वर्तमान में, तो 25 हाई कोर्ट हैं, 25 हाई कोर्ट हैं। हाई कोर्ट एक्ट कब आता है, तो 1861 में हाई कोर्ट का एक्ट आता है। इसके बाद बात करें, भारत में टोटल स्टेट 28 हैं और यूटी की संख्या 8 है वर्तमान में। तो यहाँ पर 25 हाई कोर्ट कैसे काम करते होंगे, तो कुछ जो आपके स्टेट हैं या कुछ यूटी हैं उनके एक ही कोर्ट में मर्ज होते हैं। जैसे MP का हाई कोर्ट तो जबलपुर है, यूपी का प्रयागराज है। यहाँ पर आप कलकत्ता का देखें तो वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार का ही कलकत्ता ही कवर कर लेता है। गुवाहाटी का असम है, लेकिन नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इन तीनों का भी हाई कोर्ट आपका गुवाहाटी ही लगता है। इसके बाद महाराष्ट्र का बम्बई है, गोवा, दादर और दमन को भी यह कवर कर लेता है। तो इस प्रकार यह पूरे 28 राज्यों के कवर हो जाते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना आपकी होती है 1862 में, 14 अगस्त 1862, पूरी याद रखेंगे। 14 अगस्त 1862 में किस हाई कोर्ट की स्थापना होती है, बॉम्बे हाई कोर्ट की, जो कि भारत का पहला हाई कोर्ट था। दूसरा हाई कोर्ट था। पहला हाई कोर्ट था आपका 1 जुलाई 1862 को यह बनता है। कब बनता है, एक ही सन में बनता है, लेकिन इसकी मंथ अलग थी। 1 जुलाई 1862 में कलकत्ता हाई कोर्ट, जो कि भारत का पहला हाई कोर्ट था। दूसरा आपका बॉम्बे हाई कोर्ट था। 14 अगस्त 1862 को इसका गठन होता है। तीसरा हाईकोर्ट मद्रास हाईकोर्ट था। इसके बाद यूपी का हाईकोर्ट का बनता है 1866 में। दिल्ली हाईकोर्ट का गठन होता है 1966 में। भारत में पंचायती राज कब शुरू किया गया था, तो पंचायती राज आपका 1959 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था, 1959 में। पंचायती राज का प्रावधान भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची में है, तो अनुसूची 11 का संबंध पंचायती राज से है। इसमें कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। 29 को आप ऐसे याद रख सकते हैं, 9 + 2 11, एक रफली याद रखना है, नहीं तो 92 ऐसे भी 2 11 हो जाते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। 29 अनुसूची 11 में पंचायती राज का प्रावधान है, 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें 18 विषय हैं। 12वीं में कितने, 18 हैं और नगर पालिका से यह संबंधित होने वाला है। पंचायती राज सबसे पहले भारत में 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया जाता है। वो भी नागौर जिला है,
नागौर जिला राजस्थान का है, और वगदरी गांव था। इसमें सेकंड की बात करें, सेकंड पहला राज्य तो हो गया आपका लागू करने वाला राजस्थान, सेकंड है आपका आंध्र प्रदेश, जहां पर पंचायती राज यहाँ पर लागू होता है। तो पंचायती राज आपका 1 अक्टूबर 1959 को लागू होता है, पंचायती राज 1 अक्टूबर 1961 को। इसके बाद लागू कब होता है? पंचायती राज अधिनियम आता है 1992 में, लेकिन यह पंचायती राज लागू कब हो जाता है? तो 24 अप्रैल 1993 को हो जाता है दोस्तों। 24 अप्रैल 1993 को यह पूर्णतः लागू हो जाता है 24 अप्रैल को, इसीलिए पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसकी घोषणा हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं? 13वें नंबर के है प्रधानमंत्री रहे हैं। 2010 में इन्होंने घोषणा की थी कि 24 अप्रैल को पंचायती राज मनाया जाएगा, लेकिन मनाया कब गया पहली बार? तो 2011 में, उसके अगले वर्ष ही मनाया जाने लगा। पंचायती राज से संबंधित समितियों की बात करेंगे तो पंचायती राज से संबंधित समिति इंपोर्टेंट आ जाती है बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1957 की है, जो अपनी रिपोर्ट त्रिस्तरीय आधार पर देती है, मतलब 3 चीजों के आधार पर, जिला ब्लॉक, इस प्रकार 3 चीजें बताती है कि इस प्रकार आपका पंचायती राज बनना चाहिए। अशोक मेहता समिति 1977 की है, 2 स्तरीय मॉडल पर आधारित है। जी.के. भी राव समिति 1985, एलमी संघ समिति है 1986 की है। सभी समितियां संबंधित हैं पंचायती राज से। निम्नलिखित में से किस वर्ष में कॉर्नवालिस कोड अधिनियमित किया गया था? तो कॉर्नवालिस कोड आता है आपका 1793 में। बंगाल का पवित्र मंदिर 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही मनाया जाता है। कॉर्नवालिस का कार्यकाल यदि हम बात करें 1786 से 1793 तक यह गवर्नर रहता है। कौन रहता है? कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त बंगाल में कौन लागू करता है? कॉर्नवालिस ही करता है। कलकत्ता में टकसाल मिंट की स्थापना भी कॉर्नवालिस के द्वारा की जाती है। गवर्नर जनरल बेटिंग ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया था? तो 1832 में बेटिंग ने देसी राजाओं का दरबार यहाँ पर अजमेर में आयोजित किया था। बेटिंग की बात करेंगे तो 1828 से 1835 तक इसका कार्यकाल रहता है। सती प्रथा का अंत सबसे महत्वपूर्ण काम इसी के समय में होता है। कब होता है? 1829 में। 1829 में विलियम बेटिंग के प्रयासों और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का अंत, जो एक कुप्रथा थी, उसका अंत किया जाता है। इसी के समय में ठगी प्रथा का अंत 1830 में होता है। शैक्षिक सुधार 1835 में इसी के कार्यकाल में किए जाते हैं। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो चार्ल्स मैटकॉक को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। चार्ल्स वुड के समय वुड स्पेट आता है 1854 का। डलहौजी रहते हैं इसमें 1848 से 1856 पर, मतलब डलहौजी के कार्यकाल में चार्ल्स वुड के द्वारा वुड स्पेट लाया जाता है, जो कि शिक्षा से संबंधित था। इसके बाद बात करेंगे हम अंग्रेजों का मुकदमा भारतीय न्यायाधीश भी सुन सकेंगे। इल्बर्ट बिल के तहत 1883 में यह बिल आता है। इसके बाद लिटन की बात करें तो 1876 से 1880 तक यह कार्यकाल है आपके लिटन का है। यह इसके कार्यकाल में प्रमुख घटनाएं क्या हुई? तो 1878 में यह शस्त्र अधिनियम लाता है, और 1878 में ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी लाता है। 1878 में यह 2 काम करता है, क्योंकि 1876 से 1880 के बीच में जो भी घटना भारत में घटी है उस समय लिटन ही था। तो यह क्वेश्चन जो भी घटना इंपोर्टेंट आएगी वह पूछेगा कि कौन था इस समय गवर्नर, तो लिटन था। 1878 में शस्त्र अधिनियम लाता है, 1878 में ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाता है। लेकिन इसके बाद आता है रिपन 1880 से 1884 तक। तो 1882 में यह दोनों शस्त्र अधिनियम और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को बैन कर देता है। निम्नलिखित में से किस शख्सियत का संबंध 1950 की सर्वोदय योजना से है? तो सर्वोदय योजना से संबंधित है आपके जयप्रकाश नारायण का संबंध सर्वोदय योजना से है। इनकी उपाधि या जयप्रकाश नारायण को हम कहते क्या है? लोक नायक कहते हैं। इनका नारा क्या है? टोटल रिवॉल्यूशन, संपूर्ण क्रांति। बुक है नेशनल बिल्डिंग इन इंडिया किसकी बुक है? जयप्रकाश नारायण की है। सर्वोदय योजना 1950 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा लाई जाती है। लेकिन यहीं पर आपको कंफ्यूजन होना था, सर्वोदय आंदोलन पूछे तो विनोबा भावे का है। सर्वोदय आंदोलन किसका है? विनोबा भावे का है। गांधीवादी
गांधीवादी योजना 1944 में श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा लाई जाती है। बॉम्बे प्लान, बॉम्बे योजना जे.आर.डी. टाटा द्वारा 1944-45 में लाई जाती है। जन योजना 1945 में किसके द्वारा लाई जाती है? एम.एन. रॉय के। 14 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस आयु वर्ग को आमतौर पर कामकाजी आयु की आबादी माना जाता है? तो 15 से 59 का जो वर्ग है वह आमतौर पर कामकाजी आयु की आबादी वाला माना जाता है। भारत की जनसंख्या माध्यक आयु क्या है? मिड आयु, मीडियन एज है 25 से 30। कुल जनसंख्या के 40% 18 वर्ष से नीचे है। भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करने वाला कौन सा देश है? तो बांग्लादेश सबसे ज़्यादा भूमि सीमा साझा करता है। बचपन में MBA इसी क्रम में आपकी भूमि साझा होती है देशों की। बांग्लादेश 4096.7 यह आपकी भूमि साझा करता है। इसके बाद सबसे कम सीमा अफगानिस्तान की लगती है 106 किलोमीटर। 175 किलोमीटर लगती है आपकी नेपाल की। इसके बाद चीन की 3488 किलोमीटर सीमा टच होती है चीन के साथ। पाकिस्तान के साथ टच होती है 32-23 किलोमीटर सीमा, यह आपकी पाकिस्तान के साथ लगती है। तो सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के, सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन उत्तरी पूर्वी राज्य में स्थित हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 गंगा में किन क्षेत्रों के बीच प्रवाहित होता है? प्रयागराज और हल्दिया में राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग संख्या 1 गंगा में किन क्षेत्रों में प्रवाहित होता है? प्रयागराज और हल्दिया में होता है। बात करेंगे हम यहाँ से घुबरी से सदिया नेशनल जो हाईवे आपका नेशनल वाटरवे है, नेशनल जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है वह घुबरी से सदिया तक है, 891 किलोमीटर तक फैला है। ब्रह्मपुत्र नदी असम पर है। इसके बाद नेशनल जो आपका जलमार्ग संख्या 3 है चमकारा नहर से कोटापुरम से कोल्लर केरल में है फैला है। परम शून्य ताप 0 के -273 डिग्री सेल्सियस पदार्थ के कण गति करना बंद कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गति करना बंद कर देते हैं। और यही क्वेश्चन आपका SSC GD 2024 में पूछा गया है। डिटो यही क्वेश्चन पूछा गया था। परम शून्य ताप 0 से -273.15 डिग्री सेल्सियस पदार्थ के कण गति करना बंद कर देते हैं क्योंकि इनकी गति शून्य हो जाती है। सभी प्रकार के कोयले में सबसे अच्छा कोयला कौन सा है? तो सबसे अच्छा कोयला है एंथ्रेसाइट, क्योंकि इसमें कार्बन का परसेंटेज 94 से 98% तक चला जाता है। तो वह कोयला सबसे सर्वाधिक अच्छा माना जाता है जिसमें कार्बन की मात्रा जितनी अधिक रहती है। बिटुमिनस कोयला, तो इसमें 80% तक यहाँ पर कोयला होता है। तो यह सेकंड नंबर का सबसे अच्छा कोयला है। पौधों में लचीलापन निम्नलिखित में से किस ऊतक के कारण होता है? तो कोलेन कायमा ऊतक के कारण पौधों में लचीलापन पाया जाता है। पौधों को सहारा कौन सा देता है? तो पेरेन कायमा पौधों को सहारा देने वाला ऊतक है। तो आज की उतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।